हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सी प्लस प्लस का एक कंसेप्ट वॉइड पॉइंटर। इस एग्जाम्पल में पहले ये तीन डिक्लेरेशन की वजह से तीन वेरिएबल ए नाम का, बी नाम का और सी नाम का तैयार हो जाएंगे और उसमें वैल्यू 75 3.2 एक्स आ गई। फॉर एग्जाम्पल ए वेरिएबल जहां तैयार हुआ है वो लोकेशन नंबर है 2001, दैट इज द मेमोरी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल ए। ऐसा ही बी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस है 3001 जहां वो वेरिएबल तैयार हुआ है। सी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस है 4001 जहां पर वो वेरिएबल तैयार हुआ। फिर हमने ऐसे तीन पॉइंटर्स तैयार किए। इंट स्टार P1 से P1 नाम का पॉइंटर वेरिएबल तैयार हुआ जिसका डेटा टाइप है इंटीजर। फ्लोट स्टार P2 की वजह से P2 नाम का पॉइंटर वेरिएबल डेटा टाइप फ्लोट और तीसरा P3 नाम का पॉइंटर वेरिएबल डेटा टाइप कैरेक्टर। उसके बाद P1 इक्वल्स टू एम्परसेंट ए, P1 इक्वल्स टू एम्परसेंट बी, P1 इक्वल्स टू एम्परसेंट सी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? सिर्फ ये पहला स्टेटमेंट सही होगा। P1 इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए, इससे P1 नाम के वेरिएबल में ए का एड्रेस मतलब 2001 आके स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब P1 इस ए वेरिएबल को 2001 को पॉइंट कर रहा है। क्योंकि P1 का डेटा टाइप इंटीजर है, वो सिर्फ इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है, फ्लोट का या कैरेक्टर का स्टोर नहीं कर सकता है। वो स्टेटमेंट गलत रहेंगे। P2 वाले केस में क्योंकि P2 का डेटा टाइप फ्लोट है तो P2 के अंदर सिर्फ फ्लोट वेरिएबल का ही एड्रेस स्टोर हो सकता है, तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट सही होगा। इंटीजर का एड्रेस स्टोर करवाएंगे या कैरेक्टर का कराएंगे तो डेट इज रॉन्ग। वेयरएज P3 में सिर्फ ये लास्ट वाला स्टेटमेंट करेक्ट होगा क्योंकि P3 का डेटा टाइप कैरेक्टर है, उसके अंदर सिर्फ कैरेक्टर का एड्रेस स्टोर हो सकता है, इंटीजर का या फ्लोट का नहीं। फर्दर हमने P4 एक पॉइंटर बनाया जिसका डेटा टाइप वॉइड है। डेटा टाइप वॉइड रहने से अब उसको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो चाहे तो इंटीजर का एड्रेस स्टोर कर सकता है, वो चाहे तो फ्लोट का, वो चाहे तो कैरेक्टर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है। दिस पॉइंटर इज कॉल्ड एज वॉइड पॉइंटर। और इन चारों पॉइंटर P1, P2, P3, P4 में से जेनेरिक पॉइंटर कौन सा है? सो P4 पॉइंटर जेनेरिक पॉइंटर है क्योंकि वो इन जनरल पॉइंटर है, वो किसी भी डेटा टाइप के वेरिएबल को पॉइंट कर सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।